सबसे पहले कि आज कौमी असम्बली के अंदर वैसे पीपल्स पार्टी अपोजिशन कर रही है हुकूमत की या हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा, ये है क्या है, हुकूमत में आप या अपोजिशन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम हुकूमत का जो है वो इत्तेहादी जमात है। अच्छा। लेकिन हमने हमेशा ये कहा कि हम तनकीद बराए इस्लाह करें, तनकीद बराए तनकीद नहीं करेंगे। जो एक गलत चीज़ थी, चाहे सा कि आपने बात की, गलत चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ थी, हमने उसको टेकअप किया और प्राइम मिनिस्टर ने उसको देखा और वाकई गलत थी तो उसने उसको वापस किया। आज जो ऑर्डिनेंसेज आए, हमने कहा कि पार्लियामेंट के होते हुए ऑर्डिनेंस का लाना जो है वो ज़्यादती है, लिहाजा पार्लियामेंट इसीलिए होती है कि आप कानूनसाजी करें और पार्लियामेंट के ज़रिए करें, ऑर्डिनेंस के ज़रिए ना करें। लेकिन फिर वोट भी दे दिया बाद में आपने? नहीं, उनको रियलाइजेशन हुई, उन्होंने कहा कि हम फ्यूचर में करेंगे। लेकिन हमने ये भी कहा कि आप 2008 से 13, 13 से 18 और 18 से 23 इन पार्लियामेंट के ज़रा निकालें ऑर्डिनेंसेस कि किस किस हुकूमत ने कितने कितने ऑर्डिनेंस लाए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं होना चाहिए, कानूनसाजी होनी चाहिए, पार्लियामेंट के ज़रिए होनी चाहिए और पार्लियामेंट ही वो फोरम है जहाँ पर कानूनसाजी होती है। तो मैं समझता हूँ कि वही उसी फोरम को इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसी तरह से चलेगा आगे भी। आप यानी कि अपोजिशन भी करते रहेंगे लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा भी रहेंगे? देखिए, हम अपोजिशन तनकीद पर इस्लाह करेंगे, जहाँ पे चीज़ें गलत होगी हम उनको बताएं। तनकीद पर इस्लाह ही करती है और क्या करना होता है? नहीं, अब ये अपोजिशन देखें ना, जो आज बैठी हुई थी, आज गज़ा पे एक रेजोल्यूशन आ गई, उस पर भी नो कर दी उन्होंने कहा हमने हर चीज़ पे नो कर दी है। बाद में उनको बताएगा कि खुदा के बंदे ये तो फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से चीज़ है, फिर उनको बाद में रेजोल्यूशन हुई, फिर भी उसके बावजूद भी एक दो ने मेरे ख्याल में नो कर दिया था। तो रट लगा के आते हैं, उनको बस यही था कि आपने नो ही करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। पार्लियामेंट का जो फोरम है वो इसीलिए होता है कि आप कानूनसाजी करें, आप चीज़ों को आगे लेकर चलें, आप कानूनसाजी में हुकूमत। आपका भी यही है कि शोर शराबा करते रहना, लेकिन जब बिल पे वोटिंग की टाइम आएगा तो वहाँ वोट दे देना है? नहीं, हमने कोई शोर शराबा नहीं करना, हमने प्रॉपरली चीज़ों को जो है उसको बताना है कि ये चीज़ गलत है और उसको ठीक करना है। अब ऐसी कोई बात नहीं कि हम शोर शराबा करें। हम हमेशा हमने एक जिम्मेवाराना अपोजिशन का भी हो या हुकूमत के इत्तेहादी उसका रोल प्ले किया और करते रहेंगे। ये बताएं, आप खुद भी डिप्टी स्पीकर रहे हैं, क्या अमर माने अभी तक लीडर ऑफ द अपोजिशन को नोटिफाई नहीं किया जा रहा? क्या आपको लग रहा है कि तरीके साहब के उमर अयूब साहब को मिल सकती है ये लीडर ऑफ द अपोजिशन का नोटिफाई करेंगे भी या नहीं? क्योंकि आज ही स्पीकर साहब कहते जी मैं स्क्रूटनी कर रहा हूँ, स्क्रूटनी मेरा क्या होती है? इसको देखना पड़ता है। तहरीक इंसाफ तो मौजूद नहीं है, तहरीक इंसाफ तो एक माजी का हिस्सा है पार्लियामेंट के अंदर, अभी वो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उस हवाले को देख रहे हैं। आज मैं खुद भी मौजूद था पार्लियामेंट के अंदर, उसमें जब स्पीकर साहब ने कहा कि मैं इसको देख रहा हूँ, हो जाएगा कुछ चंद दिनों में। इस पर वो नहीं है। देखें, आज तो लीडर ऑफ द अपोजिशन पे को बड़ा वो हो रहा है कि लेट हो रहा है, लेकिन इससे पहले भी जब 2002 की असम्बली थी कितना लेट हुआ था। लिहाजा इस चीज़ को नहीं हो जाएगा, मैं चंद दिन में, इतना बड़ा इशू नहीं है। और दो वाली बात तो पुरानी, अभी जब नॉन लीग की गवर्नमेंट थी, सॉरी जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने विद इन 1 वीक नोटिफाई कर दिया था। हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे ख्याल में हो जाएगा। और उमर अयूब साहब आपको लग रहा है कि बन जाएंगे? डिपेंड करता है, स्पीकर ऑफिस को देखते हैं क्या होता है। और पीएससी जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ रही है या वो भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास जा रही है? ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये रिवायत रही माजी में कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ही जो है वो होते हैं। रिवायत थी, एक पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान एक मुफाहमत थी। नहीं, मुफाहमत एक रिवायत रही है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन होते हैं। लेकिन जिस वक्त अली खान हमारे दौर में लीडर ऑफ द अपोजिशन थे तो पीएससी के चेयरमैन थे। जब वो छोड़ के चले गए थे तो नदीम चंद साहब कुछ अर्से के लिए बने थे। लिहाजा ये रिवायत है, कोई ऐसा वो नहीं है। देखते हैं कि स्पीकर साहब किसको देते हैं ये पीएससी। अब अभी हमें क्या पता, जेवाई भी अपोजिशन में है, बाकी जमातें भी अपोजिशन में, वो भी क्लेम कर सकते हैं। ये अपोजिशन की किसी भी जमात को मिल सकती है, लाजमी नहीं अक्सरियती पार्टी वाली को। ये अब रिवायत है, अब देखें क्या रिवायत नहीं, कौन सी रिवायत आती है। इस दफ़ा वैसे भी नई रिवायात बन रही है तो चलो एक और भी बन जाए फिर क्या हो जाता है। तो ये बताएं मुझे कि बाकी आगे चूँकि सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन था उसमें तो बड़ी हमने देखी मुफाहमत देखी जेयूआई पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान। तो आगे भी मिलकर आप सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं और पंजाब से ये बताएं कि आप कितने सेनेटर आ रहे हैं? आपके बंद तो वैसे एक पे भी आपके वो नंबर पूरे नहीं, लेकिन एक तो आपका आ रहा है और महमूद अल हसन साहब को अपने गालिबन वहाँ से किया है, टिकट दे रहे हैं, ऐसा ही है या मोहसिन नकवी साहब आपके कोटे से आ रहे हैं? हाँ, देख, कल जो जेयूआई ने और नून लीग ने हमें वोट किया है इस ऑर्गेनाइजेशन पे, हम चाहते हैं मुफाहमत हो। जेयूआई हमारे पास आई थी, उनको बलूचिस्तान में सेंट्री चाहिए थी क्योंकि वहाँ से गफूर हैदरी साहब वाली सीट थी, बिल्कुल उन्होंने हमसे वोट मांगे, हालांकि हमें यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थे क्योंकि गिलानी साहब बड़ी लीड से जीत रहे थे। फिर हमने कहा कि नहीं, हमने मुफाहमत करनी है, तो हमने वहाँ पर अपने एक कैंडिडेट को विड्रॉ करके इनको सपोर्ट करवाया और एक सीट हम जीते और एक PMLN जीती और यहाँ पर यूसुफ गिलानी साहब जीते। इस तरह सिंध में भी और उसमें हुआ। अब जो नेक्स्ट फेज़ है वो 2 तारीख को है और उसमें हमारी टिकटों की तस्लीम जारी है, आज रात तक या कल तक फाइनल हो जाएंगे। तो देखते हैं कि किस को टिकट मिलती है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा में मैं आपको ये खबर बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह हम अपसेट करेंगे और 5 सेनेट की सीटें निकालेंगे। 5 सीटें? जी। आपके कितने MP थे वहाँ पे? 17 नहीं, आपके अभी 8 हैं वहाँ पे ना? अभी हमारे 11 हैं।
11 11 बिल्कुल, आपके 4 आपके थे और 5 आपको मिले थे, 6 आपको मिले थे उसके ऊपर रिजर्व सीट्स के ऊपर। 11 के साथ आप 5 सेनेटर कैसे लेके आएंगे? बस कोई फार्मूला हमारे पास है ना। कौन सा फार्मूला है? ये कोई पैसे वाला फार्मूला तो नहीं है? नहीं, पहले भी आप पे इल्ज़ाम लगता रहा है। नहीं, पैसे वाला नहीं। नहीं ज़ाहिर है, फिर कैसे हो सकता है? देखिए अपोजिशन के पास इस वक्त 52 सीटें हैं वहाँ पर। अपोजिशन अगर आप मिला लें 52 सारी अपोजिशन की बनती है ना, सिर्फ पीपल्स पार्टी की आप बात करेंगे, 5 पीपल्स पार्टी की होंगी। पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI अपोजिशन में है, इस तरह PTIP भी है, ANP भी है। तो उनके PTIP के 3 सीटें हैं, 2 ANP के हैं, 2 सीटें भी डिस्प्यूटेड है अपोजिशन की, वो भी शायद आ जाएगी। तो हमारे पास 52 है और इंशाल्लाह ताला हम 5 सीटें आपको निकाल के देंगे। 5 आप पूरी अपोजिशन की बात कर रहे हैं? हाँ सही है, फिर तो आप मुतमईन होंगे ना। हाँ और मुतमईन है। अच्छा आगे ये बताएं मुझे कि अब ज़ाहिर जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन चुके हैं और उन्होंने जो मुलाकात हुई थी अली बिन गंडापुर साहब की प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसका उन्होंने बड़ा वेलकम किया था और कहा था कि इसी तरह से मामलात आगे बढ़ने चाहिए। वैसे भी जरदारी साहब के बारे में मशहूर है कि वो मुफाहमत के चैंपियन उन्होंने कहा जाता है। तो क्या कोई एक ग्रैंड मुफाहमती प्रोसेस कोई वो शुरू करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में? ज़ाहिर मुल्क की ज़रूरत तो है, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो फ़िलहाल मुज़ाहमत की बात कर रही है कि उनको सबको साथ बिठाया जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स को, और आगे बढ़ा जाए। ऐसा कोई प्लान है उनका? देखिए जरदारी साहब ने हमेशा मुफाहमत की पॉलिटिक्स की है और माजी में अगर आप देखें 2008 से 13 तक जब उनकी प्रेसिडेंसी थी उसमें मुफाहमत की है। आज भी वो मुफाहमत की बात करते हैं। माजी में भी 16 महीने की जब हमारी हुकूमत थी, हमने उस वक्त इत्तेहादी जमातों को, PDM की इत्तेहादी जमातों को राज़ी किया और हमने अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करवाए। जब हुकूमतें अभी बनी और KP में चीफ मिनिस्टर जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का आया और वो फॉर्म 45 47 और पत्नी में वज़ीर आज़म को नहीं मानता। देखिए जमहूरियत के हुस्न है, जिस वज़ीर आज़म को वो नहीं मान रहे थे उसके दरबार में वो हाजिर भी हुए डायलॉग के लिए। अच्छी बात है क्योंकि मैं भी सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे तरक्याती फ़ंड्स हैं, हमारे जो है मर्जर ऑफ वाटर में जो हमने 100 अरब रुपये सालाना जो खर्च करने हैं, उनके साथ जो हमारी कमिटमेंट है, वो हमारे इलाकों में जो वॉर ऑन टेरर शुरू है उसके ऊपर जो है, तो इस सब चीज़ों में जो है वो सूबाई हुकूमत को मरकज़ की ज़रूरत है। और आज जो वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे जो रॉयल्टी के पैसे हैं, अच्छी बात है क्लेम करें। तो मैं इनसे सवाल करता हूँ, ये जो सारे हैं PTI वाले, क्या आप उस वक्त गूंगे और बहरे क्यों थे जब इमरान खान वज़ीर आज़म था? क्या आपने उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी? अच्छी बात है, हम कह रहे थे आवाज़ उठाएं, और आज भी उठाएं, हम उनके सपोर्ट करेंगे। लेकिन उस वक्त आप क्यों खामोश थे? मुझे बताएं, एक वज़ीर आला ने या किसी मिनिस्टर ने या इस सूबाई असम्बली में PTI के लोगों ने कोई आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। लिहाजा अब भी जो है, अब भी अगर वो इंसान बन जाते हैं तो अच्छी बात है। इंसान तो है यार, मतलब है कि बिहेव कर लेते हैं तो सही। बिहेव की बात मैं अपना वो अल्फाज वापस बिहेव कर लेते हैं, वो आपके अल्फाज में एक्सपेंस करता हूँ। फाइनली मुझे ये बता दें कि गवर्नर्स का फैसला हो गया KP और पंजाब के? नहीं, अभी तक नहीं, वो पार्टी लीडरशिप ने करना है। प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने इसका फैसला करना है कि वो किसको अपॉइंट करते हैं।